बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। ए बाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ। एकी बकर जिन जानो मन, श्री धनी जी ल्याए धाम से बचन। सो कहती हूँ प्रकट कर, पट टालों आड़ा अंतर। तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबको नाश। करूं अंधेरी सबको नाश, सो कहती हूँ प्रकट कर। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, प्रशिक्षण शिविर सत्र का आज हम 115वां दिवस तथा ये प्रकटवाणी विषय प्रसंग का आज 7वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का विषय वस्तु प्रसंग को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारा विषय वस्तु प्रसंग चल रहा है प्रकटवाणी, और कल तक में हमने ये प्रकटवाणी का 4 नंबर चौपाई तक के प्रसंगों को चिंतन किया। तो आज हम प्रवेश कर रहे हैं चौपाई नंबर 5 में। तो कहा, सो कहती हूँ प्रकट कर, पट टालों आड़ा अंतर। तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबको नाश। सो कहती हूं प्रकट कर। सो मतलब वह मतलब क्या? जिसके लिए आगे कहा, ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ। जिसको वाणी शब्द प्रयोग किया और जो अक्षरातीत धामधनी प्राणनाथ जी ने कृपा करके कहा है। तो अक्षरातीत धनी ने कहा हुआ ये वाणी जो कविता नहीं है, श्री धनी जी लाए धाम से वचन। धाम धनी ने परम धाम से लाए हुए वचन है, उसी को ही यहाँ चौपाई नंबर 5 में शुरू में ही सो शब्द के द्वारा बताया। सो मतलब वह मतलब वो धनी के वचन, धनी की वाणी, जिस वाणी के माध्यम से ये ब्रह्मानंद लीला को जाहिर करने जा रहे हैं। सो वह वाणी कहती हूं, इस वाणी को अब मैं कहती हूं। इंद्रावती आत्मा बोल रहे हैं। तो कल भी मैं अंतिम में ये चौपाई को उच्चारण करके थोड़ा सारांश रूप में बता रहा था। अब तक ऊपर कहा ये कृपा करके प्राणनाथ जी ने कहा है, और अक्षरातीत धामधनी का वचन है ये कहा। तो चौपाई नंबर 5 में आकर के अब वही वाणी को मैं प्रकट करके जाहिर करके कहने जा रहा हूं। तो कहा ना, धनी के कहलाए मैं कही। प्रियतम धामधनी स्वरूप ने जो वचन मुझे कहा, जो वाणी मुझे सुनाया, वही वचन वही वाणी तारतम के प्रकाश को अब मैं सुंदर साथ के समक्ष में प्रकट करके जाहिर करके कहने जा रहा हूं अथवा कह रहा हूं। अलग अलग स्थान में अलग अलग भाव से महामती प्राणनाथ जी इस वाणी को प्रकाशित करने के विषय में, जाहिर करने के विषय में कहते हैं। निजानंदाचार्य सतगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज ने ये तारतम मंत्र को अक्षरातीत के हृदय से ही प्रकट कराया, और सदगुरु महाराज ने ये तारतम के प्रकाश को 34 वर्ष तक
निरंतर ये तारतम के प्रकाश को प्रकाशित किया। उसके बाद ये जागने के दायित्व को श्री इंद्रावती आत्मा, जो महामती प्राणीनाथ जी के नाम से हम जानते हैं, तो उन्हें सौंपा। तो इस प्रसंग में स्वयं इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी, धामधनी स्वरूप सदगुरु महाराज ने ये तारतम का प्रकाश, तारतम रूपी कुंजी यानी कि चाबी मुझे प्रदान करके, परमधाम का दरवाजा खोल करके सारे ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम ले आने के लिए किस तरह से हुक्म किया। मंगलाचरण के प्रकरण, जो परिक्रमा ग्रंथ का दूसरा प्रकरण है, वहां पर इस भाव के ऊपर प्राणनाथ जी कहते हैं, रोशनी किल्ली दई हमको, यों कर किया हुकुम, खोल दरवाजा पार के, इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म। तो ये चौपाई का भाव क्या है? रोशनी किल्ली, रोशनी मतलब वो प्रकाश, तारतम का प्रकाश, और किल्ली मतलब चाबी। तो रोशनी किल्ली दोनों शब्द का अर्थ क्या हुआ? तारतम रूपी चाबी। दई हमको, इंद्रावती आत्मा बोल रहे हैं, सदगुरु महाराज ने मुझे दिया ये तारतम रूपी चाबी, और चाबी देकर के क्या कहा? यों कर किया हुकुम। इस तरह से सदगुरु महाराज ने हुकुम किया। किसको? इंद्रावती आत्मा को। किस तरह से? खोल दरवाजा पार के, इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म। इंद्रावती, तुम इस तारतम रूपी चाबी के माध्यम से पार का दरवाजा यानी कि परमधाम का दरवाजा ब्रह्म सृष्टियों के लिए खोल दो, और परमधाम के दरवाजा को खोल करके इत बुलाए लीजिए सृष्टि ब्रह्म। सभी ब्रह्म सृष्टियों को बुला करके, एकत्रित करके परमधाम में ले आना। तो ये चौपाई में स्पष्ट रूप में बताया है कि सदगुरु महाराज ने तारतम रूपी चाबी इंद्रावती आत्मा को प्रदान करके ये हुक्म भी किया कि परमधाम के दरवाजा को खोल करके ब्रह्म सृष्टियों को परमधाम ले आना। इसीलिए महामती प्राणनाथ जी की प्रतिज्ञा है, हम आए हैं इतने काम, ब्रह्म सृष्टि लेने घर धाम। मैं संसार में इसीलिए आया हूं कि ब्रह्म सृष्टि, जो परमधाम से आई हुई आत्माएं जो संसार में आकर के भूल बैठे हैं, तारतम के प्रकाश के द्वारा इन आत्माओं के हृदय को प्रकाशित करके, जागृत करा करके इन आत्माओं को परमधाम ले जाना है। मेरा एकमात्र लक्ष्य, एकमात्र कार्य यही है। ये महामती प्राणनाथ जी की एक प्रतिज्ञा सूत्र है। तो सदगुरु महाराज ने ये जागने के दायित्व, जागने के कार्य को इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी को सौंप दिया। कहा ना, मेरे पीछे महराज इंद्रावती हाथ जागन। सदगुरु महाराज अपने समय से ही कहते थे, मेरे समय के पश्चात जागने का कार्य महराज ठाकुर यानी कि इंद्रावती आत्मा के द्वारा जागनी कार्य होगी। तो इसीलिए ये अक्षरातीत धामधनी स्वरूप ने कृपा करके प्रकट किया हुआ, जाहिर किया हुआ ये तारतम का प्रकाश। सो कहती हूं, महामती प्राणनाथ जी अब बोल रहे हैं, मैं उसको कहने जा रहा हूं, जाहिर करने जा रहा हूं। प्रकट करके, स्पष्ट रूप में इसको खुलासा करके, प्रकाशित करके मैं अब ये धनी की वाणी, धनी के वचन, जिसे ऊपर कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ करके कहा, श्री धनी जी लाए धाम से वचन कहा, वही धाम धनी की वचन, वही प्राणनाथ जी की वचन को मैं प्रकट करने जा रहा हूं, जाहिर करने जा रहा हूं। सो कहती हूं प्रकट कर। और ये वाणी को प्रकट करके, कहा करके आगे क्या करने वाले हैं? पट टालों आड़ा अंतर। ये महामती प्राणनाथ जी की भावना है, उनके शब्द है। तो इसको देखें, पट टालों आड़ा अंतरा, ये दूसरे चरण में 4 शब्द आया है।
चार शब्द में से तीन शब्द का एक ही अर्थ है। जैसे चार शब्द पट, टालू, आड़ा, अंतर, ये हुआ। और इसमें से पट, आड़ा, अंतर, ये तीन शब्द ही एक ही अर्थ वाले हैं। इसका एक ही अर्थ है पर्दा। और टालो शब्द का अर्थ है हटाऊं। तो पट शब्द का अर्थ भी पर्दा है, आड़ा शब्द का अर्थ भी पर्दा है, अंतर शब्द का अर्थ भी पर्दा है, और टालो शब्द का अर्थ हटाऊं। तो एक ही पर्दा अर्थ में आने वाले तीन शब्द को प्रयोग किया और इसको हटाऊं यानी कि हटाता हूं, ये शब्द को रखा। अब देखिए, इसके ऊपर तो हम और कुछ चर्चा करेंगे, लेकिन ऐसे ही तीसरे चरण को भी एक बार देखिए, वहां पर भी ऐसा ही है। तीसरे चरण में क्या कहा? तेज, तारतम, ज्योत, प्रकाश। ये तीसरे चरण में भी चार शब्द है, तेज, तारतम, ज्योत, प्रकाश, ये चार शब्द हुआ। इसमें से तीन शब्द ये प्रकाश द्विपाद यानी कि उजाला, सूर्य का ही जो अलग अलग अवस्था के नाम को यहां पर बताया है। जैसे तेज, ये भी उजाला प्रकाश ही है, और ज्योत, ये भी उजाला प्रकाश ही है, और प्रकाश, ये भी उजाला प्रकाश ही है। तो दूसरे चरण में पर्दा अर्थ में आने वाला तीन शब्द को प्रयोग किया, और तीसरे चरण में प्रकाश यानी कि एक उजाला, लाइट, उस अर्थ में आने वाला तीन शब्द को प्रयोग किया। और चौथी चरण में कहते हैं करूं अंधेरी सबको नाश। करूं मतलब करता हूं, अंधेरी, अंधाकार, सबको, सबके अंदर का, नाश मतलब नाश कर देता हूं। ये हुआ सीधा सीधा चौपाई का भाव, अर्थ। इसको फिर हम दूसरे चरण से और अंदर प्रवेश करेंगे। तो दूसरे चरण में कहा पट, टालू, आड़ा, अंतर। तो यहां टालू शब्द का अर्थ बताया हटाऊं, और पट, आड़ा, अंतर, तीन दर्जा के पर्दा की बात है, अथवा तीन ही शब्द का एक ही अर्थ पर्दा है। तो अब हम यहां विचार करें, एक ही अर्थ आने वाले तीन तीन शब्द को यहां क्यों रखा? यहां मतलब ये दूसरे चरण में, और तीसरे चरण में भी एक ही अर्थ आने वाले प्रकाश, उजाला, एक ही अर्थ आने वाले तीन तीन शब्द को क्यों रखा? ये विचारणीय बात है। तो इसके लिए हमें जरूरत है तीन सृष्टि के विषय की जानकारी। और वैसे हमने ये प्रशिक्षण शिविर सत्र के प्रसंग में तीन सृष्टि के विषय में भी पहले चर्चा करके आए हैं। ब्रह्म सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि। ये तीन सृष्टि का अलग अलग प्रकार की अवस्था है। और पर्दा के विषय में अगर कहे, ब्रह्म सृष्टियों के हृदय के अंदर भी पर्दा है, ईश्वरी सृष्टियों के हृदय के अंदर भी पर्दा है, और जीव सृष्टियों के हृदय के अंदर भी पर्दा है। और इस पर्दा को हटाने के लिए प्रकाश, ब्रह्म सृष्टि के हृदय की पर्दा को हटाने के लिए भी तारतम्य का प्रकाश चाहिए, ईश्वरी सृष्टियों के हृदय के पर्दा को हटाने के लिए भी तारतम्य का प्रकाश चाहिए, जीव सृष्टियों के हृदय की पर्दा को हटाने के लिए भी तारतम्य के प्रकाश चाहिए। तीनों के अंदर पर्दा है, तीनों के पर्दा को हटाने के लिए तारतम्य का प्रकाश चाहिए, लेकिन दर्जा तीनों के अलग अलग है। वो अलग अलग दर्जा को समझाने के लिए यहां पर्दा अर्थ में भी और प्रकाश अर्थ में भी प्राणनाथ जी ने अलग अलग तीन तीन शब्द को
रखा है। और इस प्रसंग में मैं जोड़ दूं तो प्रारंभिक प्रसंग में ही हमने ये शरीर और आत्मा के गुण के विषय में चर्चा करते हुए आत्मा के दूसरा गुण चिद, जैसे आत्मा के गुण सचिद, आनंद, अनंत, अद्वैत, साकार, प्रेम, जीवन, सुंदर है ना, तो उसमें से दूसरा गुण चिद, ये चिद गुण का व्याख्या करते हुए ये 3 प्रकार के पर्दा के विषय में हमने चर्चा किया था। उसको याद करेंगे तो उसको यहां पर ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। मतलब चिदिति ज्ञान स्वरूप, चिद मतलब ज्ञान का स्वरूप है। हम स्वयं आत्मा स्वरूप, हमारे अंदर वो ज्ञान का प्रकाश है, परंतु उस आत्मा की एक चैतन्य ज्ञान के प्रकाश को आवरण यानी कि पर्दा ने ढका है। तो ये पर्दा ने ढका है, ये शब्द कहते हुए हमने ये पर्दा में अलग अलग प्रकार की दर्जा इस विषय में बात किया था। तो उसमें 3 प्रकार की पर्दा, सात्विक आवरण, राजस आवरण और तामस आवरण करके ये 3 प्रकार के अलग अलग पर्दा के विषय में चर्चा किया था। तो उसी बात को यहां पर जोड़ना है। इसीलिए पहले हमने एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के प्रसंग में इस 3 प्रकार के पर्दा के विषय में बात किया है, फिर भी यहां चौपाई के प्रसंग में उसी बात को सार रूप में दोहरा करके मैं यहां पर जोड़ देना चाहता हूं। जैसे पट शब्द आया, इसका अर्थ भी पर्दा है। तो ये पर्दा मतलब थोड़ा गाढ़ा पर्दा, मोटा पर्दा। पर्दा तो पर्दा लेकिन बहुत मोटा, गाढ़ा, ऐसे पर्दा। और इसके साथ में जैसे मैंने पहले ही 3 सृष्टि की बात भी बताया, तीनों सृष्टि के हृदय के अंदर पर्दा है, लेकिन तुलनात्मक हिसाब से देखते समय तीनों का दर्जा अलग अलग है। तो यहां पट शब्द का अर्थ पर्दा, इसके लिए कहा थोड़ा गाढ़ा पर्दा, मोटा पर्दा। जैसे आप खिड़की में, दरवाजा में पर्दा लगाइए, मोटा पर्दा लगा देंगे, थोड़ा गाढ़ा पर्दा लगा देंगे तो अंदर पूरा अंधेरा होता है। उससे थोड़ा पतला वाला लगा देंगे तो पूरा उजाला, पूरा रोशनी तो अंदर नहीं आएगा, फिर भी कुछ अंदर उजाला होता है। और उसी खिड़की में पतला सा हल्का वो पर्दा लगा देंगे तो पर्दा तो है, लेकिन उसके द्वारा भी अंदर पूरा प्रकाश आ जाता है। तो तीनों पर्दा है, लेकिन उसके दर्जा को देखते हुए अंदर कितना अंधेरा होना है और कितना उजाला होना है। शब्द पर्दा प्रयोग करने पर भी सभी पर्दा के द्वारा कमरा के अंदर की अवस्था एक जैसा बनाता नहीं। ठीक, तो ऐसे ही यहां पट, आड़ा और अंतर 3 शब्द ही अर्थ पर्दा होने पर भी, पट यानी कि ये बहुत ही गाढ़ा, बहुत ही मोटा पर्दा है, जिस पर्दा के कारण अंदर कमरा बिल्कुल ही अंधेरा है। और आड़ा ये मीडियम दर्जा का पर्दा है, बहुत मोटा भी नहीं, बहुत पतला भी नहीं, जिसके द्वारा अंदर थोड़ा थोड़ा प्रकाशित भी है और अंधेरा भी है। शब्द के द्वारा आप अवस्था को एक परिकल्पना कर सकते हैं। आड़ा के लिए मैं बोल रहा हूं। और अंतर, अंतर शब्द का अर्थ भी पर्दा ही है, लेकिन ये पतला सा पर्दा, पर्दा तो है देखने में, परंतु उसके द्वारा भी सहजता से प्रकाश अंदर प्रवेश हो सकता है। लेकिन मूल प्रकाश को तो थोड़ा सा तो आड़ा बन गया है, रुकावट तो आया है, परंतु पूरी तरह से वो अंधेरा नहीं है। तो ये 3 दर्जा की पर्दा की बात है। यही 3 दर्जा के पर्दा के लिए 3 प्रकार के आवरण की बात, जैसे मैंने पहले कहा, हमने आत्मा के गुणों के प्रसंग में चर्चा करते हुए चिद
जो ज्ञान स्वरूप करके वो अंदर के ज्ञान की प्रकाश को ढकने में 3 दर्जा का अलग अलग पर्दा के विषय में बताया था। वो सात्विक आवरण, राजस आवरण और तामस आवरण करके, तो वो यहां उस शब्द को अगर जोड़े तो ये पॉट यानी कि पर्दा, बहुत ही गाढ़ा मोटा पर्दा, मतलब तामस आवरण। तामस आवरण जो है ना, ये बहुत ही मोटा पर्दा है। और आड़ा शब्द का अर्थ भी पर्दा है। तो ये आड़ा किस दर्जा का पर्दा है? इसमें राजस दर्जा का पर्दा, मतलब सात्विक आवरण, राजस आवरण और तामस आवरण के साथ में अगर इसको जोड़ें तो पॉट मतलब तामस आवरण और ये आड़ा मतलब राजस आवरण, और अंतर सात्विक आवरण, हल्का सा पतला सा पर्दा। ठीक है, तो ये हुआ पॉट, आड़ा और अंतर के साथ में तामस आवरण, राजस आवरण और सात्विक आवरण की बात। अब इसके लिए हमने तब भी उदाहरण में चर्चा किया था, उसी बात को मैं यहां दोहरा करके जोड़ देना चाहता हूं, क्योंकि मैं उसी समय में चर्चा किया था करके बोलने से कितनी सारी बातें, अब बहुत सारे विषय चर्चा होते होते दिमाग में थोड़ा सा अंदर बैठ गया, ऐसा भी हो सकता है। तो उसी चीज को फिर रिकैप करने से हाँ और हृदय प्रकाशित होता है। उस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं उसी बात को फिर दोहरा करके बता रहा हूं। तो ये सात्विक आवरण, राजस आवरण और तामस आवरण के लिए हमने उदाहरण के रूप में किस किस उदाहरण का सहारा लिया था? जैसे यहां कहा पॉट, पॉट मतलब तामस आवरण के लिए हमने उदाहरण में बताया है कि मां के पेट के अंदर यानी कि ये गर्भ में बच्चा को किस तरह से कवर करके रखा हुआ रहता है। ये कवर जो है, ये जो पर्दा है, आवरण है, ये तामस आवरण यानी कि ये पॉट बहुत ही गाढ़ा पर्दा है, इतनी आसानी से उसको खोल नहीं सकते, हटा नहीं सकते। और दूसरा यहां का शब्द आड़ा, जो राजस आवरण है, इसके लिए उदाहरण क्या है? लालटेन के ग्लास में जमा हुआ मैला, जिसके कारण उसकी रोशनी को बाहर पूरा प्रकाशित होने नहीं देता है। तो जरूरत क्या है? वो ग्लास को साफ करना। उसके लिए मेहनत है, परंतु मां के गर्भ के अंदर जो बच्चा को कवर करके रखा है उसको खोलने में जितना मेहनत है उतना मेहनत ये लालटेन के ग्लास को साफ करने में नहीं है, थोड़ा सहज है। उसको साफ करने के बाद अब अंदर की जो रोशनी है, प्रकाश है, उसको बाहर सहजता के साथ में फैलने को मिलेगा। राजस आवरण के लिए वो ग्लास के अंदर लगा हुआ मैला का उदाहरण दिया और उसको साफ करना ही राजस आवरण को दूर करना है, हटाना है। और यहां अंतर शब्द आया, अंतर मतलब सात्विक आवरण। तो सात्विक आवरण के लिए उदाहरण क्या बताया है? आईना, दर्पण, जिसमें हम अपने चेहरा को देखते हैं ना, वो आईना में ऊपर से हल्का सा वो राख, लकड़ी में आग जलाते समय जो राख निकलता है ना, वो राख लगा हुआ है और वो आवरण बना है, वो पर्दा बना है। लेकिन ये पर्दा अंतर दर्जा की पर्दा है, यानी कि सात्विक आवरण है। पर्दा तो है लेकिन बिल्कुल ही हल्का पर्दा है। अब इसको हटाने के लिए जोर से हम फू कर दे, वो हट जाता है। अगर नहीं हुआ तो एक हल्का सा एक रुमाल के द्वारा ऐसा पूछने से वो हट जाता है। लालटेन के ग्लास के मैला को साफ करने के लिए इतना सहज तरीका से संभव नहीं है, इसलिए उससे ये सहज है। तो इस तरह से यहां पॉट यानी कि तामस आवरण, मां के गर्भ के अंदर के बच्चा को कवर किया जैसा, आड़ा मतलब राजस आवरण, लालटेन के ग्लास का मैला जैसा, और अंतर यानी कि सात्विक आवरण,
आईना को राख ने ढका हुआ जैसा करके ये 3 प्रकार के पर्दा को उदाहरण सहित हमने समझने का प्रयास किया। ठीक है, तो ये 3 प्रकार की पर्दा तो हमने समझा। अब हम इसको जोड़ेंगे किस किस के अंदर की पर्दा किस किस दर्जा का है। तो इसके लिए पहले ही हमने चर्चा किया 3 सृष्टि की विषय की बात, जीव सृष्टि, ईश्वरी सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि। तो अब उसके साथ में यहां जोड़ें तो ये पॉट शब्द आया है। पॉट का अर्थ पर्दा। कैसा पर्दा? बहुत ही गाढ़ा पर्दा, तामस आवरण। उदाहरण में मां के गर्भ के बच्चा को कवर किया हुआ जैसा, इजिकल टू ये पॉट जीव सृष्टि के हृदय के अंदर की पर्दा है। क्या कहा? पॉट यानी कि पर्दा किसके अंदर की पर्दा? जीव सृष्टि के अंदर की पर्दा। ये बहुत ही गाढ़ा है। और पहले ही हमने उदाहरण में यह भी कहा, खिड़की में बहुत मोटा पर्दा लगा देंगे तो अंदर पूरा अंधेरा होता है। ठीक, तो जीव सृष्टि के हृदय अंतस्करण में इतना मोटा पर्दा है, पॉट के रूप में, तामस आवरण के रूप में, इसलिए हृदय बिल्कुल ही अंधेरा है। पॉट, जीव सृष्टि के हृदय की स्थिति। दूसरा, आड़ा। आड़ा मतलब मीडियम दर्जा का पर्दा, बीच का, यानी कि राजस आवरण। अथवा उदाहरण में लालटेन के ग्लास में मैला लगा है, तो यह है ईश्वरीय सृष्टि के हृदय अंतस्करण की पर्दा। और अंतर, यह भी पर्दा है, सात्विक आवरण, आईना को राख ने ढका हुआ जैसा, इजिकल टू ब्रह्म सृष्टि के हृदय की पर्दा। तो इस तरह से पॉट जीव सृष्टि के हृदय की पर्दा, आड़ा ईश्वरीय सृष्टि के हृदय की पर्दा, और अंतर ब्रह्म सृष्टि के हृदय की पर्दा। शब्द तो पर्दा है, लेकिन अवस्था अलग अलग है। ठीक, इसका अर्थ जीव सृष्टि के हृदय की पर्दा को हटाने के लिए मेहनत बहुत ही ज्यादा करना पड़ेगा, और ईश्वरीय सृष्टि के हृदय की पर्दा को हटाने के लिए मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन जीव सृष्टि की तरह नहीं, थोड़ा कम, थोड़ा सहज है। और ब्रह्म सृष्टि के हृदय में भी पर्दा तो है, उसको हटाने के लिए भी मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। थोड़ा सा मेहनत से ही वो पर्दा हट जाता है। जैसे उदाहरण के लिए बीतक में केशव दास जी, जिन्होंने ये तारतम वाणी 18,758 चौपाई को जिल्द बांधा, उनकी जागनी प्रसंग हम श्रवण करते हैं ना। सिद्धपुर में महामती प्राणनाथ जी 22 दिन तक विराजे, भगवान रेवादास जी ने सेवा किया, और जाते समय एक मोहर दे करके गए तो उसके लालसा में पढ़ करके पालनपुर तक गए। फिर गोवर्धन भाई ने कहा, प्राणनाथ जी के साथ में मिलकर के लौकिक धन मांग रहे हो, अलौकिक धन मांगो। तो रेवादास जी जाकर के अलौकिक धन मांगा। तो चलते हुए प्राणनाथ जी ने 4 शब्द सुनाए, परमधाम, ब्रज, रास, जागनी, और परमधाम की 4 निशानी। तो इन निशानी को याद करो करके कहा। तो भगवान रेवादास जी 6 महीना तक इसी को मंत्रवत रूप में चिंतन करते रहे। 6 महीना बाद में केशव भट्ट जी आए, और क्या बात है, आजकल आप बात करते नहीं, चुपचाप से रहते हैं, मौन रहते हैं, पहले तो आप ऐसे नहीं थे। तो रेवादास जी ने क्या कहा, यहां से एक क्षेत्री गए थे, उन्होंने मुझे कुछ शब्द सुनाए हैं, उसी को चिंतन कर रहा हूं। क्या शब्द है ऐसे, मुझे भी सुनाओ। तो कहा, परमधाम, ब्रज, रास, जागनी, और परमधाम की 4 निशानी का शब्द भी सुनाया।
इतना शब्द सुनते ही केशव भट्ट जी का तो अंदर वासना जागृत हो गई। अरे वो तो अक्षरातीत था, तूने ना करी पहचान। वो तो अक्षरातीत स्वरूप थे, तुमने पहचान नहीं किया, अभी तक क्षत्रिय समझ करके रहे। मुझे तो ईमान आ गया, विश्वास आ गया, मैं तो चला जाता हूं। 6 महीने का समय बीत चुका था, तब तो प्राणनाथ जी दिल्ली पहुंच चुके थे। दिल्ली चले गए और वहां जाकर के प्राणनाथ जी से मिले, और ज्यादा ईमान हुआ, विश्वास हुआ और उनकी जागनी हुई। और फिर वापस आकर के अब केशव भट्ट जी ने भगवान रेयादास जी को जगाया, अपने घर को मंदिर बनाया, उनको ही सौंप करके अब प्राणनाथ जी की सेवा में चले गए। और उन्हें ही प्राणनाथ जी ने केशव भट्ट जी से केशव दास नाम में नामकरण किया और पूरा जीवन प्राणनाथ जी की सेवा में रहे। और प्राणनाथ जी धाम जाते समय ये वाणी को जिल्द बांधने की सेवा उन्हीं केशव दास जी को दिया। देखिए तो 4 शब्द सुनते ही वो तो अक्षरातीत था करके उनकी तो वासना जागृत हो गई। अब इसको पर्दा तो पर्दा है, लेकिन किस दर्जा की पर्दा कहे? अंतर, थोड़ा सा एक अंतर पड़ा था। सात्विक आवरण कहा ना, वो दर्पण आईना में थोड़ा सा राख लगने की तरह फू कर दिया, 4 शब्द काफी हुआ उनकी वासना जागृत होने के लिए। ब्रह्म सृष्टि की हृदय लालदास जी महाराज ठट्टानगर में प्राणनाथ जी पहुंचे। चतुरा ब्राह्मण के सूत्र से लक्ष्मण सेठ जी प्राणनाथ जी के चरण शरण में पहुंचे। 4 घड़ी चर्चा सुनते ही उनकी वासना जागृत हो गई। 4 घड़ी समय कितना होता है? 1.5 घंटे का समय होता है। 1 घड़ी में 22.5 मिनट, 2 घड़ी में 45 मिनट, 4 घड़ी में 90 मिनट। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे का समय। 4 घड़ी चर्चा सुनते ही लक्ष्मण सेठ जी के अंदर की वासना, परमधाम की आशावाई की वासना जागृत हो गई। और बाद में प्राणनाथ जी जब सूरत पहुंचे, तब इधर लक्ष्मण सेठ जी, जिनका जागनी होने के बाद नाम लालदास जी रहा, उनका भी अब सारा जहाज डूब गया और महामती प्राणनाथ जी की सेवा में पहुंचे। पूरा जीवन प्राणनाथ जी की सेवा में रहे और अंतिम में उन्हीं को, यानी कि लालदास जी महाराज को, ये वितक ग्रंथ लिखने के लिए हुक्म किया। ऐसे ऐसे ब्रह्म सृष्टियों की जागने की उदाहरण, प्रत्यक्ष प्रमाण वितक के माध्यम से हम श्रवण करते हैं। ठीक, तो ये है ब्रह्म सृष्टि के दर्जा में पर्दा। थोड़ा कुछ एक आवरण रहता है जरूर, लेकिन कुछ ही मेहनत करने से वो दूर हो जाता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने कहा ना वाणी में, जो परमधाम की यानी कि बेहद की वासना है, वासना होएगी बेहद की, सो क्यों छोड़े अपना पर, वो सुपना में एक शब्द सुनते उड़ जासी निदर। तो ये चौपाई ने क्या कहा? जो कोई परमधाम की ब्रह्म वासना हो तो अपनी पार यानी कि अपनी प्रकार, अपनी रहनी, अपनी स्थिति को क्यों छोड़ेंगे? वो तो सो मतलब वो आत्मा, बेहद की वासना यानी कि परमधाम की आत्मा। सो सुपना में एक शब्द सुनते, स्वप्न के अंदर भी एक शब्द भी सुनते समय भी उड़ जासी निदर, उसका नींद उड़ जाता है, वो तो जागृत हो जाते हैं। परमधाम की आत्मा का लक्षण इस तरह से बताया। तो सो सुपना में एक शब्द सुनते उड़ जासी निदर, सपना में भी एक शब्द सुनते समय भी नींद उड़ना, मतलब ये क्या है? अंतर दर्जा का पर्दा था, यानी कि एक सात्विक आवरण था जागृत के, यानी कि तारतम के प्रकाश के। एक शब्द नहीं वो नींद को, वो ज्ञान अंधाकार को उड़ा दिया। जैसे वित्त के माध्यम से मैंने केशवदास जी के उदाहरण दिया, लालदास जी महाराज के उदाहरण दिया, ऐसे कई ब्रह्म मुनि है। सनबंदी आत्मा जो है, परमधाम की आत्मा, वो सुपना में एक शब्द सुनते उड़ जासी निदर। तो सपना के अंदर भी एक शब्द सुनते समय भी उसका नींद उड़ जाता है, ब्रह्म वासना जागृत हो जाते हैं। ये मैं अंतर यानी कि सात्विक आवरण के विषय की बात बता रहा हूं।
तो फिर से आइए, यहां पट, आड़ा और अंतर, ये तीन शब्द के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। ये तीन ही शब्द का अर्थ पर्दा है, और पर्दा तीन सृष्टि के दर्जा के अलग अलग पर्दा है। तो इस विषय में हमने कहा। और अंतर मतलब ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंदर की पर्दा है, क्योंकि अब संसार में आने के बाद पगमुक्ता बांधे धरती के प्रभाव से किसी न किसी प्रकार का पर्दा तो हृदय अंतस्करण में लग ही जाता है। और ईश्वरीय सृष्टि के लिए और थोड़ा ज्यादा, जीव सृष्टि के लिए तो पूरी तरह से गाढ़ा पर्दा है। जीव सृष्टि के दर्जा की पर्दा के लिए भी प्राणनाथ जी ने उसी प्रकरण में कहा है, ये जो जीव सृष्टि है ना, जिसके हृदय के अंदर इतना गाढ़ा पर्दा है, हृदय इतना अंधेरा है, तामस आवरण, उसके लिए तो कहा, या को कोट बेर प्रभु दीजिए तो भी गले नहीं पत्थर। या को मतलब जिसके हृदय में पट दर्जा का पर्दा है, यानी कि तामस आवरण है, यानी कि स्वप्निक संसार की जीव सृष्टि है। या को, ये जीव सृष्टि को कोट बेर, करोड़ों बेर, प्रबोध मतलब उपदेश दीजिए, करोड़ों उपदेश दीजिए तो भी गले नहीं पत्थर। ये काला पत्थर कभी गलने वाला, पिघलने वाला नहीं है। मतलब जिसका हृदय इतना कठोर है, करोड़ों उपदेश कुछ काम में नहीं आएगा, हृदय पिघलने वाला नहीं है, इसीलिए कहा गले नहीं पत्थर। ये है पट, ये है तामस आवरण। कितना मेहनत करे, कुछ होता ही नहीं। तो इस तरह से प्राणनाथ जी ने कहा ना, ये तो प्रकटवाणी है। 112 चौपाई के अंदर पूरा 18,758 चौपाई का सार रूप है। इसीलिए यहां तो खाली पाठ, आड़ा, अंतर और तीनों को टालूं, इतना ही सूत्रवत शब्द है। और इसी का विस्तार, अंतर किस तरह से विस्तार किया है, पाठ किस तरह से विस्तार करके समझाया है। तो वाणी के अंदर की जो कुछ खुलासा करके प्रसंग में जो व्याख्या किया है, उस प्रसंग को मैं यहां थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास कर रहा हूं, ठीक है। और बीच का जो आड़ा ईश्वरीय सृष्टि के दर्जा की पर्दा है, उसको इतना सहजता से भी नहीं होगा, और होगा ही नहीं ऐसी बात भी नहीं है, मेहनत थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा। तो ये हुआ तीन प्रकार की पर्दा की बात। और प्राणनाथ जी ने कहा, टालो, हटा देता हूं, पट को भी टालो, आड़ा को भी टालो, अंतर को भी टालो। यानी जीव सृष्टि के हृदय के अंधाकार को भी, पर्दा को भी हटा देता हूं, ईश्वरीय सृष्टि के हृदय के अंधाकार को भी हटा देता हूं, और ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंधाकार को भी हटा देता हूं। ऐसा नहीं कि जीव सृष्टि के हृदय में वो पट दर्जा का पर्दा है करके उसको हटा ही नहीं सकते, ऐसी बात नहीं। ये तो तारतम का प्रकाश है, जिससे तारतम के प्रकाश के लिए ये जोत पकड़ी ना रहे चली, इंड फोड़ शून्य निराकार सदा शिव महाविष्णु निरंजन सब प्रकृति को कियो निर्वार करके कहा। ये वाणी गर्जत माज संसार खोजी खोजी मिटावे अंधार करके कहा। तो जैसा भी पर्दा हो उसको हटाएंगे कि निश्चय है। इसीलिए कहा टालू, हटाऊं। ये हुआ पांचवी चौपाई का दूसरे चरण का भाव। अब इसी के साथ में संबंध जुड़ता है तीसरे चरण। जिस तरह से दूसरे चरण में तीन प्रकार के पर्दा के विषय में बात किया, अब तीसरे चरण में तीन प्रकार की प्रकाश के विषय में बात किया है। अब तीन प्रकार का पर्दा है, जीव सृष्टि, ईश्वरीय सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंदर अलग अलग प्रकार के, और उसको प्राणनाथ जी ने कहा टालूं, हटाऊं। तो इसको हटाने के लिए प्राणनाथ जी के पास में है क्या?
किसके द्वारा हटाएंगे वो? इस विषय में देखें तो अब हम तीसरे चरण में प्रवेश करें। इसके लिए तेज, तारतम्य, ज्योत, प्रकाश। पहले भी बताया हूं, फिर भी मैं बता रहा हूं, इसमें 4 शब्द है। इसमें से 3 शब्द ये प्रकाश, उजाला डिपार्ट का है। तो इसको हम इस तरह से समझे, तेज, तारतम्य, ज्योत, प्रकाश को। देखिए यहां मैं किस तरह से पढ़ता हूं। तारतम्य में तेज दर्जा का ज्ञान है अथवा प्रकाश है, ज्योत दर्जा का प्रकाश है अथवा ज्ञान है, और प्रकाश दर्जा का प्रकाश है अथवा ज्ञान है। अब साधारण हिसाब से देखते समय तो तेज, ज्योत, प्रकाश ये तीनों उजाला यानी कि प्रकाश अर्थ में है। लेकिन इसको भी थोड़ा नजदीक से अंदर जाकर के देखें, ये तीनों में सूर्य का ही डिपार्ट होते हुए भी अवस्था कुछ अलग अलग है। तेज कहने से सूर्य का तेज, जो सूर्य के इर्द गिर्द में सौर्यमंडल में रहता है, तेज कितना पावरफुल होता है वो, बहुत पावरफुल। जैसे उधर से बहुत स्पीड गाड़ी आ रही है तो हम क्या कहते हैं, कितनी तेज गति में गाड़ी आ रही है, बहुत पावरफुल स्पीड है ना वो, तेज मतलब। तो यहां तेज मतलब बहुत पावरफुल प्रकाश है ये, जो सूर्य के आसपास में रहता है, जो नजदीक में रहता है, सूर्य से वो तेज बिखरता है, उसमें बहुत पावर है। और ज्योत, ज्योत मतलब यहां धरती तक जो सूर्य का ज्योति, वो बाहर देखिए ना, बाहर जो सूर्य का ज्योति आया है। और प्रकाश, प्रकाश मतलब उजाला, वो बाहर जो है वो ज्योति, और उस ज्योति के द्वारा ये कमरा के अंदर भी उजाला हो रहा है कि नहीं रहा है, ये प्रकाश है। तो इसका अर्थ क्या हुआ, तेज बहुत पावरफुल होता है, उसको तो और कोई सहन ही नहीं कर सकते हैं, और उससे थोड़ा सा कम ज्योति में, क्योंकि बाहर धूप जहां पर लग रहा है वहां पर हम रह सकते हैं वो ज्योति में, लेकिन तेज में बहुत मुश्किल पड़ेगा, उससे थोड़ा कम पावर वाला ज्योत। और ज्योत यानी कि वो सूर्य की ज्योति में, यानी कि बाहर धूप में बैठते बैठते थोड़ा ज्यादा ही गर्मी महसूस होता है, तो हम क्या कहते हैं, चलो ये बहुत गर्मी हुआ, अंदर बैठते हैं करके हम अंदर आते हैं। अब अंदर भी उजाला तो उजाला ही है, लेकिन थोड़ा शीतल है। इसका मतलब वो बाहर की ज्योति से अंदर की प्रकाश में इतना ज्यादा पावर नहीं है, इसीलिए हम शीतलता का अनुभव करके बैठ सकते हैं। जैसे यहां कमरा के अंदर बैठे हैं हम, उजाला भी है और शीतल भी है, मतलब इसमें शक्ति 3 अवस्था की तुलना से कम है। और जैसे बाहर धूप में निकलेंगे, सूर्य का ज्योति हमारे वजूद के ऊपर, शरीर के ऊपर पड़ेगा, उजाला तो उजाला ही है वो, लेकिन इससे उसमें बहुत ज्यादा पावर है। और तेज, तेज तो और सूर्य के इर्द गिर्द में जो है उसमें तो बहुत मुश्किल है। ये है सूर्य में तेज, ज्योत, प्रकाश। ठीक, अब इसको तुलनात्मक हिसाब से देखिए तो पर्दा में भी ऐसे ही 3 प्रकार का पर्दा आया था। एक बहुत गाढ़ा पर्दा, एक बीच का मीडियम दर्जा का पर्दा, और एक हल्का सा पर्दा।
ऐसे ही ये तारतम रूपी प्रकाश, यहां प्रकाश तो प्रकाश, लेकिन कौन सी प्रकाश? तेज तारतम ज्योत प्रकाश कहा, यहां तारतम का प्रकाश। हाँ, ये तारतम रूपी सूर्य का तेज, तारतम रूपी सूर्य का ज्योत, तारतम रूपी सूर्य का प्रकाश। फिर यह तेज ज्योत प्रकाश करके सूर्य शब्द आते ही ये प्रकृति के सूर्य के ही विषय में सोचने लगेंगे, ऐसा नहीं, वो तो उदाहरण है। यह सूर्य तारतम है, तारतम रूपी सूर्य में तेज है, ज्योत है, प्रकाश है। इसका मतलब तेज में बहुत पावर है, ज्योत में से थोड़ा कम, और प्रकाश में और कम। 3 दर्जा का प्रकाश। ठीक, अब यहां 3 प्रकार की अलग अलग पर्दा की बात क्यों आई? अब इस विषय में भी हमें विचार करना है। तो इसमें देखें तो ऊपर के चरण में कहा 3 प्रकार की पर्दा को ही, यानी कि 3 सृष्टि के हृदय के अंदर की पर्दा को ही दूर करना है। लेकिन तारतम की एक ही दर्जा का पावर 3 सृष्टि एक ही हिसाब से सहन नहीं कर सकता है। इसीलिए 3 सृष्टि के हृदय की अवस्था को देखते हुए तारतम में भी अलग अलग दर्जा का प्रकाश की बात प्राणनाथ जी ने बताया। इसीलिए अब मैं इसका सीधा संबंध जोड़ देता हूं। तारतम में जो 30 दर्जा का प्रकाश है ना, ये तो सिर्फ ब्रह्म सृष्टि ही सहन कर सकते हैं। पावरफुल प्रकाश है ना ये, ब्रह्म सृष्टि ही इसको धारण कर सकते हैं। जैसे साधारण जीव के लिए सूर्य का तेज सहन नहीं होता है, और हमें भी बाहर ज्योति तक ठीक है, लेकिन वो भी जब ज्यादा होता है तो प्रकाश में ही हम सहजता से रह सकते हैं। अगर हमें वो सूर्य के तेज में रहना पड़े तो मुश्किल पड़ता है ना। हमें मुश्किल पड़ रहा है, परंतु ये प्रकृति के अंदर ही कोई जीव ऐसे हैं जो सूर्य के वो तेज मंडल में ही रहते हैं। जिस तरह से हम लोग पानी के अंदर जाकर के डूब करके कितने समय तक रह सकते हैं? नहीं रह सकते ना। लेकिन कितने सारे जीव जो पानी के अंदर ही रहता है, उसका घर ही पानी है, उसका जीवन ही पानी है। जैसे मछली है ना, मछली को पानी से बाहर कर दिया तो उसका जीवन खत्म होता है, पानी ही उसका जीवन है। इसी तरह से प्रकृति में कितने सारे जीव ऐसे हैं जो सूर्यमंडल में, सूर्य के इर्द गिर्द में वो तेज में ही जीते हैं। उसको तो वहां से अगर दूर कर दिया जाए तो जिस तरह से मछली पानी बिना नहीं रह सकता है, ऐसे ही कितने जीव वो सूर्य के तेज के बिना रह ही नहीं सकता है। उसका वही घर है, वही जीवन का आधार है। लेकिन उसी जगह में साधारण जीव के लिए नहीं होता है, जल जाता है। ठीक, मैं ये बात क्यों बता रहा हूं? तारतम के अंदर 3 दर्जा की अलग अलग पर्दा है, तेज, ज्योत और प्रकाश, जिसमें ब्रह्म सृष्टि की दर्जा जो है वो 30 दर्जा के प्रकाश को धारण करने वाला है। वो पूर्ण प्रकाश है। ठीक, और ईश्वरीय सृष्टि के लिए ये तारतम में ज्योत दर्जा का प्रकाश है। तो ये ज्योत दर्जा का प्रकाश मतलब जैसे कहा सूर्य का ज्योतियां धरती तक आता है ना, और उसको जिस दर्जा से सहन कर सकता है वो ज्योत दर्जा का प्रकाश, उजाला ईश्वरीय सृष्टि के लिए। और जीव सृष्टि के लिए है ये प्रकाश दर्जा की प्रकाश। वो जीव सृष्टि तो तेज का तो कल्पना ही मत करना। जीव सृष्टि तारतम की तेज दर्जा के प्रकाश को सहन कर सके वो तो संभव ही नहीं, और ज्योति भी उसको बहुत मुश्किल पड़ेगा। प्रकाश तक ठीक है, जैसे तैसे सहन कर लेता है। तो उनकी दर्जा माफक
क्योंकि कहा ना, तीन सृष्टि के अंदर के हृदय के पर्दा को ही हटाना है, तो जो जितने दर्जा के प्रकाश को सहन कर सकता है उतने ही दर्जा के प्रकाश के द्वारा हृदय के अंधकार को दूर करना है। जैसे उदाहरण के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई के लिए अथवा कोई ट्रीटमेंट के लिए, डॉक्टर दवाई तो देते हैं, वही कंपनी का उसी नाम का दवाई है, लेकिन हर पेशेंट को एक ही दर्जा का दवाई नहीं देते हैं। इसीलिए एज, उम्र पूछते हैं ना, बच्चा हो तो कितने एमजी का दवाई देना है, थोड़ा सा युवा हो, जवान हो तो कितने एमजी का दवाई है, और वृद्ध हो कितने एमजी का दवाई है। हालांकि बच्चा को भी, युवा को ही, वृद्ध को भी प्रॉब्लम वही है, रोग वही है। एक ही रोग होने पर भी एक ही दर्जा का, एक ही प्रकार का, एक ही मात्रा का दवाई नहीं देते हैं। समझ में आई बात? ये उदाहरण है। इसी तरह तीन सृष्टि के हृदय के अंदर की जो अज्ञान अंधकार है, तीनों प्रकार के अज्ञान अंधकार को दूर करना है, लेकिन तारतम्य रूपी सूर्य में डॉक्टर की दवाई में पेशेंट की उम्र, अवस्था को देखते हुए अलग अलग एमजी की दवाई की तरह तारतम्य के प्रकाश में भी अलग अलग दर्जा है। तेज, ज्योत, प्रकाश। जीव सृष्टि के लिए प्रकाश, ईश्वरीय सृष्टि के लिए ज्योत, ब्रह्म सृष्टि के लिए तेज। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या हुआ? अब दूसरा चरण और तीसरा चरण दोनों के संबंध को जोड़ करके अगर देखें तो जीव सृष्टि के हृदय में जो पट दर्जा का पर्दा है उसको तारतम्य के प्रकाश दर्जा के उजाला से, प्रकाश से दूर कराएंगे। टालों कहा ना, हटाओं कहा ना, तो जीव सृष्टि के हृदय के पट को तारतम्य के प्रकाश दर्जा का उजाला से हटा देंगे, और ईश्वरीय सृष्टि के हृदय के आड़ा दर्जा के पर्दा को तारतम्य के ज्योत दर्जा के प्रकाश से हटाएंगे, और ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंतर दर्जा के पर्दा को तारतम्य के तेज दर्जा के प्रकाश से हटाएंगे। तो दोनों चरण के संबंध को देखें तो तीन सृष्टि के अलग अलग तीन दर्जा के पर्दा को तारतम्य के अलग अलग तीन दर्जा के प्रकाश के द्वारा हटाएंगे। कुल मिलाकर के सार बात ये हुई, करूं अंधेरी सबको नाश। चौथी चरण में करूं, करता हूं, अंधेरी, अंधकार। कैसा अंधकार? ये चौथा चरण के अंधेरी शब्द के अंदर दूसरे चरण के पट, आड़ा और अंतर तीनों को देखना है। अंधेरी मतलब अंधकार, अंधेरा। कैसा अंधेरा? जीव सृष्टि के हृदय के अंदर की पट, ईश्वर सृष्टि के हृदय के अंदर की आड़ा, ब्रह्म सृष्टि के हृदय के अंदर की अंतर रूपी अंधेरा को करो अंधेरी, सबको, सबको मतलब तीनों सृष्टि, जीव ईश्वरी ब्रह्म सृष्टि, सबको नाश मतलब नाश कर देता हूं, अंधेरा को मिटा देता हूं। कैसे? तीसरे चरण में बताया हुआ तारतम्य के तेज, ज्योत और प्रकाश दर्जा के उजाला के द्वारा। तो कहने का अर्थ, संसार के अंदर ये तीन सृष्टि की बात बताया, तो तीन सृष्टि के अलावा बाकी कोई है ही नहीं। तीन सृष्टि के अंदर सब कोई आ गया, इसीलिए कहा सबको शब्द प्रयोग किया। करो अंधेरी सबको, सबके हृदय के अंदर के अंधकार को नाश कर देता हूं। यह तारतम्य का प्रकाश है। इसका अर्थ क्या हुआ? तारतम्य के प्रकाश में किसी भी प्रकार का अंधेरा, अज्ञान, भ्रांति नहीं रहता है। इसीलिए हम बीच बीच में
बार बार जोड़ रहे हैं जो चौपाई, ये वाणी गर्जत माज संसार, ये वाणी का प्रकाश तेज के रूप में, ज्योत के रूप में, प्रकाश के रूप में प्रकाशित होकर के गरज रहा है। खोज खोजी मिटावे अंधार, ढूंढ ढूंढ करके पॉट दर्जा के अंधाकार को, आड़ा दर्जा के अंधाकार को, अंतर दर्जा के अंधाकार को खोज खोज मिटावे अंधाकार को मिटा रहे हैं अथवा मिटाने वाले हैं। तो तारतम का प्रकाश ऐसा है जिसमें किसी भी प्रकार का अज्ञान अंधाकार नहीं रहता है। समझ में आई बात? तो अब इसी को मैं सार रूप में दूसरे एक शब्द के माध्यम से बताऊं। यहां पॉट, आड़ा और अंतर की बात हुई, तेज, ज्योत, प्रकाश की बात हुई, और सबके हृदय के अज्ञान अंधाकार को मिटाने की बात हुई। तो इसी में ये तेज, ज्योत और प्रकाश शब्द के आधार पर अगर बताऊं तो इसी के माध्यम से कहते हैं तारतम्य में 3 दर्जा का ज्ञान है। ज्ञान तो अब एक ही प्रकार का है, लेकिन लेने वाले उसको अलग अलग हिसाब से लेते हैं, इसीलिए उसमें 3 दर्जा दिखाई देता है। क्या क्या है? आदेश, उपदेश और संदेश। तारतम्य में ये 3 दर्जा का ज्ञान है। फिर भी मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये मत समझना 18,758 चौपाई में फिर लगभग 6,000 चौपाई आदेश, 6,000 चौपाई उपदेश, 6,000 चौपाई संदेश, ऐसा नहीं। ध्यान देकर के सुनना, नहीं बोल रहा हूं मैं। फिर ऊपर ऊपर से सुन करके नहीं शब्द को सुने बिना आगे 3 शब्दों के ऊपर 6,000 चौपाई भाग लगाना नहीं, ऐसा नहीं। 18,758 चौपाई ही है। उसी चौपाई को कोई आदेश के दर्जा से लेते हैं, कोई उपदेश के दर्जा से लेते हैं, कोई संदेश के दर्जा से लेते हैं। तो उसी को यहां तेज, ज्योत और प्रकाश शब्द कहा। वही 18,758 चौपाई वाणी है, किसी के लिए तेज है। वही 18,758 चौपाई है, किसी के लिए ज्योत है। वही 18,758 चौपाई है, किसी के लिए प्रकाश है। तो मैंने किसी के लिए कहा, लेकिन आप समझ गए जो हमने पहले ही बता चुका है। तेज ब्रह्म सृष्टि के लिए, ज्योत ईश्वरी सृष्टि के लिए और प्रकाश जीव सृष्टि के लिए। इसी शब्द के हिसाब से आदेश, उपदेश और संदेश को सेट करिए। 18,758 चौपाई वाणी अथवा तारतम्य की प्रकाश आदेश है। आदेश शब्द ही कितना पावरफुल है, देखिए। तो ये आदेश किसके लिए? ब्रह्म सृष्टियों के लिए। और आदेश हर कोई हर किसी के ऊपर आदेश कर भी नहीं सकते। अगर किसी ने आदेश किया, आदेश का पालन करना ही होता है। आदेश करने के बाद वो आदेश को ठुकराया नहीं जाता है। इसलिए आदेश करने वाले भी बहुत सोच समझ करके आदेश करते हैं। किसी को मैं आदेश करूं और वो पालन न करे, फिर क्या फायदा? इसलिए ब्रह्म सृष्टि के लिए ये वाणी आदेश है, उनको तो ये पालन करना ही पड़ेगा, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इसलिए वाणी के अंदर बार बार ब्रह्म सृष्टि, सैया, सखी, पूरा ब्रह्म सृष्टि के लिए ही संबोधन है। उनको तो करना ही पड़ेगा, आदेश है वो। और इसी वाणी के अंदर उपदेश। अब उपदेश शब्दों को देखिए तो उपदेश देने वाले भी देते हैं, लेने वाले भी लेते हैं। लेकिन उपदेश देने वाला को भी चलो मेरा फर्ज है उपदेश देना, अब माने न माने उनकी बात है, ये रहता है। और लेने वाला का भी ठीक है, उन्होंने अच्छा उपदेश दिया, लेकिन हम विचार करेंगे, अच्छा लगे तो ले लेंगे, अच्छा ही नहीं लगा तो ठीक है, उनकी कहना ठीक है, लेकिन हम ऐसा तो नहीं कर सकते। उपदेश में ये रहता है। आदेश में तो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन उपदेश थोड़ा सहज है। इसलिए यही वाणी ईश्वरीय सृष्टि दर्जा के लिए उपदेश है। वाणी पढ़ते हैं, अच्छा बहुत बढ़िया उपदेश है, जीवन में लागू करे तो बहुत अच्छा, उस हिसाब से वो चलते हैं। अगर नहीं हुआ तो उपदेश तो अच्छा है, लेकिन अब
इतना तो हम थोड़ा नहीं कर सकते हैं करके अपने आप में कॉम्प्रोमाइज करते हैं वो। इसीलिए कहा ना, धनी के कहलाए मैं कही तुमको चार शब्द कि न ज्यादा। आदेश वाला को तो ब्रह्म सृष्टि को तो ज्यादा ही करके लेना ही पड़ेगा, और कि न कम कर लिया करके कहा। तो ये कि न कम कर लेने वाला कौन है? ईश्वरीय सृष्टि। उपदेश दर्जा है ना, तो जितना बताया सबका सब पालन भले ही ना हो, थोड़ा कुछ कम करके भी लिया तो जरूर सही, ये उपदेश दर्जा है। और तीसरा दर्जा है संदेश। संदेश मतलब क्या है? संदेश के लिए तो अच्छा आप उधर जा रहे हैं क्या, वो फलना को हमारा ऐसा संदेश सुना देना। और संदेश तो क्या है? तो न्यूज़पेपर में, अभी तो मैसेज वगैरह में जो आता है ना, वो संदेश। न्यूज़पेपर में जो कुछ बातें लिखी हुई रहता है, कुछ घटना की बातें भी हो जो हुए हो, देखते हैं, देखने भर के लिए अच्छा ऐसा ऐसा घटना घटी, अच्छा बस। और उसके द्वारा कुछ अच्छा लेने का चीज है तो वो लेते भी है, और नहीं लेने का तो नहीं भी लेते हैं। सुबह न्यूज़पेपर पढ़ा और दिन भर आज मैंने सुबह न्यूज़पेपर में ऐसा पढ़ा था करके उसी के पीछे पढ़ करके ध्यान करने वाले कौन होते हैं? और कोई तो याद करते रहते हैं। ऐसे ही 18,758 चौपाई पानी अध्ययन करता है, करने भर के लिए बढ़िया से अध्ययन करता है, अच्छा बढ़िया बात है, बंद किया, बात खत्म। और उसमें से कोई कोई याद करते रहते हैं, चिंतन करते भी रहते हैं, अपने दर्जा से। तो ये संदेश, तो जीव सृष्टि के लिए ये संदेश है। और संदेश पाना भी इतना सहज बात नहीं है, समझ में आई बात? तो इस तरह से ये तो मैंने सूत्र रूप में बताया, इसके आधार पर आप आगे और चिंतन कर सकते हैं। तो ये तेज, ज्योत और प्रकाश शब्द के आधार पर ही देखें तो ये आदेश, तेज, उपदेश, ज्योत, संदेश, प्रकाश, इस तरह से ब्रह्म सृष्टि के लिए आदेश, ईश्वरीय सृष्टि के लिए उपदेश और जीव सृष्टि के लिए संदेश, ये वाणी है। इस तरह से भी चिंतन कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के बात ये हुई, अक्षरातीत धामधनी के द्वारा धरती में अवतरित ये तारतम का प्रकाश, अब महमति प्राज्ञ जी इसको प्रकाशित करने जा रहे हैं, जाहिर करने जा रहे हैं। इसके विषय में कहा धरती में तीन सृष्टि है, तीनों सृष्टि के हृदय के अंदर पर्दा अलग अलग प्रकार के हैं, पट, आड़ा, अंतर। प्राज्ञ जी ने कहा ये सबको टालूं, हटा दूं। उसके लिए तारतम्य में तीन दर्जा का प्रकाश है, तेज, ज्योत और प्रकाश। और सार तत्व चौथे चरण में करो अंधेरी सबको नाश, ये मुख्य बात है। सबके हृदय के अंदर के अज्ञान अंधकार को नाश करना, ये तारतम्य का प्रकाश है। तो इसके द्वारा अब हमें अपने आप को देखना पड़ेगा, हृदय के अंदर के अज्ञान अंधकार कितना नाश हुआ, कितना बाकी है। अब इसको नाश करते, दूर करते जाना है। नित्य खोजे चरनी चढ़े, नए नए करे विचार, इस तरह से। ठीक है, तो आज हमने ये चौपाई नंबर 5 के ऊपर चिंतन किया। तो आज का भी समय पूरा हुआ, तो इसी चौपाई को दोहरा करके हम आज विश्राम करेंगे। कल 6 नंबर चौपाई में प्रवेश करेंगे। सो कहती हूँ प्रकट कर, पट टालूं आड़ा अंतर, तेज तारतम ज्योत प्रकाश, करूं अंधेरी सबको नाश, करूं अंधेरी सबको नाश। बोलो श्री सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम।